तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस की इस न्यू वीडियो में। जितने भी प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12 के हैं बाबू, आप सबके लिए एक बड़ी खबर यूपी बोर्ड के द्वारा। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन सबके लिए एक बड़ी खबर। पहले ये देख करके तब समझ लीजिए। सबसे पहले देख सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक विवरण में त्रुटि सुधारने का मौका। अगर आपके नाम में देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है कि देखिए, अगर आपके नाम में कोई त्रुटि आ चुकी है या जन्म तिथि में, जेंडर में, जाति में, यानी फोटो में आदि, अगर कोई भी चीज में अगर बदलाव करना है तो आपके लिए आज बस मौका दे रहा है। यहाँ पे यूपी बोर्ड सीधे सीधे बता दिया बाबू। यहाँ पे सीधे सीधे मैं खबर बता रहा हूँ कि 7 से लेकर के 9 अप्रैल तक ये 2 दिन का मौका दिया है। इसी में अपने प्रिंसिपल से जहां से एडमिशन लिए वहां से बात करके संशोधन करा के अपडेट कर सकते हो। या यहाँ पे एक और बड़ी खबर है, इससे पहले एक और देख लीजिए। जितने भी प्यारे बच्चों का यानी यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल में यानी कि शामिल हो सकेंगे, यानी 37,000 छूटे हुए परीक्षार्थी, जितने भी बच्चों का 37,000 बच्चे जो छूटे हैं प्रैक्टिकल में, उनका नंबर नहीं चढ़ पाया है प्रैक्टिकल का, उनको भी अवसर मिल रहा है। और लास्ट में आपका रिजल्ट कब आ रहा है ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। यूपी बोर्ड का मार्कशीट पानी में भी बनी रहेगी परफेक्ट, यानी इस बार कुछ अलग ही बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, इस खबर को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा है ना, यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए शैक्षिक विवरण में त्रुटि संशोधन का लास्ट मौका दे रहा है यूपी बोर्ड। नहीं तो आप जब मार्कशीट बन जाएगा तब संशोधन में दिक्कत आएगा। यहाँ पे लिखा है प्रयागराज यूपी बोर्ड कक्षा यानी कि जो 2025 के पेपर दिए हैं बच्चे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं में शामिल छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक विवरण में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां रह गई हो तो परिणाम जारी करने से पहले बोर्ड ने उन्हीं उसके विवरण में 7 से और 9 अप्रैल तक संशोधन करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। कह रहा है कि 7 से लेकर के मतलब कि 9 अप्रैल तक आप अपने प्रिंसिपल से यानी कि प्रधानाचार्य को परिषद से वेबसाइट जो upmsp.edu.in पर यानी लॉग इन करके और अपनी पूरी जो प्रक्रिया है, जो भी दिक्कत है उसको आप संशोधन करवा सकते हैं। यूपी बोर्ड के जो सचिव है भगवती सिंह ने सभी DIOS को पत्र जारी कर रहा है और कहा है कि प्रधानाचार्यों को निर्देश कर दें कि यानी परीक्षार्थियों के विषय हो या वर्ग हो या छात्र के नाम में कोई त्रुटि हो या माता और पिता के नाम में कोई वर्तनीय अगर मिस्टेक हो चुकी हो तो त्रुटियों को जन्म तिथि हो या जेंडर का मतलब मेल फीमेल हो तो आप इसमें संशोधन करा सकते हैं। जाति में फोटो आदि के संशोधन करवा सकते हैं। और ये जाकर के अपने प्रिंसिपल से आप बात करिए क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और आप यहां से संशोधन करा के अपने मार्कशीट में ले सकते हैं। बोर्ड ने प्रधानाचार्यों को ये संशोधन के यानी कि 7 से लेकर के 9 अप्रैल तक ये समय दिया है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जिस भी बच्चे का कोई त्रुटि है किसी भी नाम में अगर पता में कुछ भी, तो आप संशोधन करा सकते हैं। एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी बच्चों का यानी 37,000 बच्चों का कुल यूपी बोर्ड में यानी परीक्षार्थियों का यहाँ पे प्रैक्टिकल का नंबर छूट गया था, तो इनको अवसर दे रहा है यूपी बोर्ड कि इनका भी जल्द से जल्द करके और यहाँ पे अपडेट कराएं। लिखा है ना कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शामिल होने वाले वंचित रह गए जो यानी कि 36,932 छात्र छात्राओं को प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल होने का अंतिम मौका दिया गया। इनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 7 व 8 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी, यानी कि 7 और 8, यानी कि समझिए कि 7 तारीख आज और 8 यानी कि 2 दिन के अंदर इनका प्रैक्टिकल पूरा कर लिया जाएगा और यानी कि परीक्षक ऐप के माध्यम से अंक अपलोड करे जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आप सबका ये न्यूज जो है जरूरी है जानना। यूपी बोर्ड के जो सचिव है हमारे हैं भगवती सिंह के अनुसार, यदि किसी विद्यालय के कहले तो सभी परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं छूटी हो तो उनकी परीक्षाएं जो उनके ही विद्यालय में और एकल रूप से कहीं कहीं छूटे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक यानी क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा जनपद मुख्यालय स्तर पर ये क्या होगा, कराया जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, आप अपने एक स्कूल से मतलब कि जाके बात करिए और वहां से आप प्रैक्टिकल जो छूटा है उसको आप वंचित जो रह गए छात्र छात्राएं अपने पंजीकृत जिला विद्यालय जो है उसके निरीक्षक कार्यालय से
बात करके अपने प्रैक्टिकल को जमा कराएं और वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है मेन चीज़ें आपको मैं यहाँ से सीधे सीधे बता दिया हूँ बाबू, जो ओरिजिनल चीज़ है। और ये फालतू की चीज़ें मुझे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं आप मेन चीज़ इसको छोड़ना नहीं है। और एक आखिरी न्यूज़ इधर है जो कि आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाइयों को भी जोड़ दीजिए 2026 में एग्जाम जो देने वाले हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड की मार्कशीट पानी में भी बनी रहेगी परफेक्ट, यानी कि इस बार कुछ मार्कशीट में अलग ही बदलाव होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है, यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में बाबू लिखा है कि यूपी बोर्ड हर साल अपने छात्रों के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और पहले रिजल्ट टाइम पीरियड में सुधार तो अब 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट को दी जाने वाली मार्कशीट में भी बदलाव होगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसा पहली बार होगा जब स्टूडेंट को वाटर प्रूफ मार्कशीट दी जाएंगी। इस बार वाटर प्रूफ यानी पानी में भी भिगो देंगे तो कुछ असर नहीं होने वाला है। और लिखा है कि मतलब पानी में चली जाने पर भी यह खराब नहीं होगी और बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी यह मार्कशीट बेहतर होगी। और कह लें तो नीचे और भी कुछ बातें लिखा है इसमें कि इसमें किसी भी प्रकार का यानी फेर बदल या ओवर राइटिंग करने की गुंजाइश भी नहीं रहने वाली है। इस बार कुछ अलग ही बदलाव करके यूपी बोर्ड मार्कशीट छाप रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातें लिखा है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि हर बार दिखेगा नया कलर, यानी कि हर एक बार 2025 के बाद 26 में भी कुछ बदलाव करेगा। इस तरीके से लिखा है कि इस मार्कशीट की यानी कि खासियत यह है कि धूप में अलग अलग, यानी कि जब धूप होगा तो धूप में अलग अलग, छाँव में अलग अलग कलर नजर आएंगे। यानी कि आप धूप में ले जाएंगे तो कुछ अलग यानी कि इंद्रधनुष की तरह, और छाया में ले जाएंगे तो कुछ अलग ही दिखेगा। इस तरीके से ये रिसाइज किया है, यूपी बोर्ड कुछ बदलाव कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब लिखा है लास्ट में अब रिजल्ट का इंतजार। जिस भी बच्चे का रिजल्ट का इंतजार है बाबू, वेट आपको करना ही होगा, थोड़ा सा बस समय मैं बता दूं कब तक आ जाएगा। लिखा है ना 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले यूपी बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की कॉपियां थी पूरी तरह से जांच ली गई है, यानी कि अब कोई बाकी न रह गई कॉपी, सारा चीज क्लियर हो चुका है। अब कह रहे हैं ना कि यह यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखा है कि यह काम, क्या लिखा है बाबू, यह काम यह काम तय, लिखा है तय समय में कर लिया गया, ठीक है ना। ये पूरा जो समय दिया था उसके हिसाब से कर लिया। अब बोर्ड की नजर जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने पर है, जिसकी कामयाब यानी कि कवायद जारी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के लास्ट तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट सामने आ जाएगा। कह ले तो आपको ये पता चल गया कि आप देखिए इसके पहले 2024 में जो यूपी बोर्ड का परिणाम आया था वो 20 अप्रैल को आ गया था, 20 अप्रैल को आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बार भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कॉपियों का समय से मूल्यांकन हुआ है ना, तो 2024 फरवरी से और 12 मार्च तक चला था, ये 13 दिनों में पूरी करा दी गई थी। 13 दिन में आपका एग्जाम खत्म हुआ था। अब कह ले तो आपका जो रिजल्ट है बाबू, सीधे सीधे मेरी बात को ध्यान से एक बार सुनिए। लास्ट बार अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल के यानी कि कह ले तो अप्रैल के 20 तारीख से लेके और 25 तारीख, यानी 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो चिंता नहीं करना है। और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं सबसे जो 2026 का पेपर देंगे, अब इस YouTube DK सर क्लासेस पे न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो सभी को, दोस्तों को, मित्रों को जो इस बार पेपर देने वाले हैं 2026 में, जोड़िए और बताइए, शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। आप सबका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और बहुत ही बढ़िया आएगा, तो कमेंट कर देना एक बार। सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।